मेहता भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो। हेलो मेहता भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते मैं ठीक हूँ। आदाब आदाब मेहता भाई, वेलकम मेरे भाई। जी मेहता भाई, आप आर्य समाजी है मेरे भाई? नहीं, आर्य समाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं यहाँ पे लॉजिकल बातें करने आया हूँ। हम्म, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आर्य समाजी ये सनातन किताब को क्यों रिजेक्ट करते हैं। कई लोग कई तरह का है ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो एक हम्म, किताब दूसरे किताब से पर्सपेक्टिव नहीं भी रख सकती, या रखती भी है। हम्म, जैसे कि हम्म। आर्य समाजी है, वो कुरान को भी नहीं मानते हैं। ठीक है। सनातनी नहीं तो है ना, ऐसे वो ऐसे इसलिए नहीं हो मानते। सकता है। वो हाँ, सनातनी नहीं है सनातनी इसलिए नहीं मतलब क्या है? मानते। हाँ, तो आर्य समाज की किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हम्म, गया है कि ये सनातनी बुक को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें पर ये वो कहा है लिखा है कि कि हम ये सती प्रथा, हाँ, हाँ, जो जो जी, टाइम पे सती प्रथा और जो चल रही थी उसको हम्म, वो नहीं मान रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हम्म, ठीक है। हम्म। और सिर्फ सती प्रथा को ही, या फिर पुराणास को भी, या मूर्ति पूजा को हाँ, भी, मतलब सारे एक मंदिरों को भी? आइडेंटिटी है जो, हाँ, एक आइडेंटिटी है जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उसका पर्सपेक्टिव है कि मैं इस चीज में नहीं मानता हूँ। और हम लोगों को इस हम्म, बात को नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये वैल्यूज के खिलाफ है, या मोरल्स के खिलाफ है, या सोसाइटी के जो सही नहीं लग रहा है इसके खिलाफ हम्म, है। हम्म। तो आप दयानंद की बात से सहमत है या नहीं है? मैं दयानंद की इस बात से सहमत, मतलब किस बात से? कि वो मूर्ति पूजा नहीं करना बोलते हैं और वेद के मूर्ति पूजा, हाँ, हम्म, मूर्ति पूजा जो है ना, वो एक हिंदुस्तान का अच्छा साइंस है। अच्छा सा ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ, हाँ, साइंस है, एक साइंस है साइंस है, कि एक, साइंस है। हाँ, पर वो मूर्ति पूजा साइंस एक की अच्छा बात सा नहीं कर रहे हैं। साइंस है। पर पर वो साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी हाँ, तो पत्थर से मतलब पूजना। आप किस, सुनिए 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 सुनिए। दयानंद की फिलोसफी, दयानंद की सोच, वेद की सोच ये है कि कोई पत्थर भगवान नहीं हो सकता, उससे कुछ मांग नहीं सकते। पत्थर आपको कुछ देता नहीं है, ना ही आपको नुकसान पहुंचाता है कुछ। अगर आप पत्थर को तोड़ देंगे तो वापस जुड़ नहीं पाएगा वो, ना ही उसका नाम बता पाएगा जो तोड़ा है। ठीक है। अब ये लॉजिकल तो मानते हैं ना, इस लॉजिक पे तो उतरते हैं ना। हाँ जी, मानता हूँ ना। नहीं, अगर मैं ये अगर शिव लॉजिक पे नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं ये अगर मानता हूँ शिव जी ना, की, मैं आप कौन से आइडल को मानते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं सभी आइडल्स को मानता हूँ, लेकिन ये हिंदुस्तान की साइंस है, मैं आपको साइंस के बारे में बताना चाहता हूँ। साइंस की जब बात आती है ना, कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जो ये बोलती है मैं कि जो बताना आइडल चाहता है। हूँ ना पर। एक मिनट। आप बोलेंगे कि मंदिर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें साउंड वेव्स टकरा के वापस आते हैं, आपको ना जो ना ना, मैं सेंसेस ये है नहीं वो हील्ड बोलूंगा। होते ना हैं। ना ना। सुन ले। जी ना। जी यहाँ ना। पर मूर्ति पूजा की बात हो रही है। आप मूर्ति पूजा में हाँ। मानते हैं, ठीक है। हाँ जी। क्या वेद में लिखा है मूर्ति पूजा करना या फिर मंदिर बनाना? हाँ। कहीं वेद में लिखा वेद है में, कि मूर्ति पूजा करना, मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, पूजा करना, अर्चना करना, कहीं लिखा है? हाँ, प्रतिमा, हाँ, आप बताएंगे कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, हाँ। वेद में कहीं पर मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति रखकर उसकी पूजा करना लिखा है? वैसे तो मस्जिद का भी कहीं पे नहीं लिखा है, फिर भी आप बना रहे हैं। क्या है? मस्जिद का भी कहीं पे नहीं लिखा है कुरान में। मस्जिद नहीं है। तो कुरान में खुद बताया गया है, हदीस में भी आता है, मस्जिद के बारे में जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद बनाए, हाँ, मस्जिदुल नबवी। तो वो वेद खुद में, मस्जिद बनाए। वेद में भी ऐसा ही लिखा है कि मंदिर पे एक जगह जाके आप प्लेस में आप पूजा कर सकते हैं। मंदिर बनाकर, राम जी अभी की आप मूर्ति एक प्लेस बनाकर, को एक मिनट, आप, एक होल्ड ऑन होल्ड ऑन अगर होल्ड ऑन होल्ड ऑन अगर होल्ड ऑन आप, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, प्लीज अगर प्लीज आप प्लीज। प्लेस पे जाके, एक मिनट, आप अगर, एक अगर आप, हाँ, बोलिए हाँ, एक बोलिए। मिनट मेरे को दीजिए। आप किसी प्लेस पे जाके प्रे कर सकते हैं, तो कई लोग किसी मूर्ति को रख के वहां प्लेस पे जाके प्रे क्यों नहीं कर सकते? तो मूर्ति किसी की भी बना सकते हैं, राइट? नहीं, जिसमें क्यों? भागवत गुण प्रकट हो सके उसकी मूर्ति बना सकते हैं। किसकी मूर्ति? अगर, हाँ, एक मूर्ति, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मूर्ति एक सब मिनट, एक जगह पे मिनट, बनी रही ना, मूर्ति सब एक जगह मिनट, पे किसी एक न मिनट, किसी की तो बनी रही है। हाँ जी। एक मिनट, एक मिनट। एक राम जी की मूर्ति दूसरे राम जी की मूर्ति से मैच नहीं होती है, मानते हैं आप? एग्जैक्टली, सही कहा, हाँ, मानता हूँ। हम्म। जितने हाँ मूर्तियां हैं हाँ, राम जी के, सब एक दूसरे से अलग है। किसको मानते हैं फिर? वो मेरे चेहरे में भी मिलते सही, हैं, राइट? एग्जैक्टली। मेरी हाँ मूर्ति जी। बनाकर पूजा करेंगे? हाँ जी। करेंगे? हम राम को याद कर रहे हैं ना।
क्या बोले? राम के अंदर जो गुण प्रकट हुए हैं उनको नमस्कार ओ यार, वेद में कहीं है मूर्ति पूजा करना? स्टेट टू द हाँ, पॉइंट। वेद लेकिन में कहीं है मूर्ति यही पूजा तो करना? बात है। देखिए, इंजीनियरिंग में है ना, बुक्स है ना 10 लोग पढ़ते हैं, लेकिन सवाल क्या किस कर रहा तरह हूं से मैं? पढ़ते सवाल, हैं ना, एक मिनट, उसके ऊपर सवाल क्या डिपेंड कर, करता है। आप मुझे बता मैं दीजिए आपको किस जवाब तरह दे से रहा आप हूँ पढ़ ना। रहे हैं। एक मिनट हाँ, रुक मैं जाइए, यही कह देखिए। रहा हूँ, आप उसका एक, अर्थ घटन किस ओ तरह से कर यार, रहे हैं, आप किस तरह से मतलब समझ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस व्हाट तरह इज योर से नेम? हमको है ना लेना है। व्हाट इज योर नेम? मल्हार। व्हाट इज योर नेम? मल्हार। मल्हार। मल्हार भाई, आर यू अ मेल और फीमेल? मेल। मेल, ठीक है। इसको दूसरे एंगल से भी बोल सकते हैं क्या कुछ? बताइए। इसको दूसरे एंगल से कुछ बोल सकते हैं या एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर है इसका? क्या? किसका? आप जो जवाब दिए आई एम मेल हाँ बोलकर, इसका कुछ और भी दूसरा वर्ड हो सकता है, यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ, हो सकता है। क्या? क्या कर सकते हैं क्या यूज बोलिए? कर सकते? आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैंने आंसर दिया। हाँ, तो उसी वजह से उसी वही वही पूछ रहा हूँ, वेद में मंदिर बनाकर मूर्ति पूजा करना है या नहीं है? अगर मेरे को कॉन्टेक्स्ट पूछा जाए तो मुझे पता नहीं है, मैं ये बात कहता हूँ। ठीक है। सिंपल, देन व्हाई आर यू हाँ ना, बीइंग अ जिमनास्ट? यहाँ पर कर्तव्यबाजी नहीं करना भाई, नहीं पता तो नहीं पता, स्टॉप कर्तव्यबाजी नहीं है, वेस्टिंग द आपके टाइम। पास आंसर नहीं है इसलिए मत बताइए। हाँ, आपके पास आंसर नहीं है तो मत बताइए, लेकिन कर्तव्यबाजी की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप खुले हो गए। ठीक वेद है, आप नहीं चलिए पढ़े भाई, ना? मेरे वेद, मैंने आपके देख लिया आपका बाय आईक्यू कितना है। बाय 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 ये वेद नहीं पढ़े और मुझे मुझे बता रहे हैं कि मेरा आईक्यू लेवल क्या है। खुद सामने से बोलकर गए कि मैं वेद नहीं पढ़ा हूं, मुझे नहीं पता है बोल रहे हैं। सिंपल आंसर, नहीं है। जिमनास्टिक क्यों? खैर, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं आज हमारे कॉलर्स कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। हमारे राहुल भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहुल भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्ट्रीम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शम भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से तो है, पर कॉलर्स ठीक नहीं आ रहे हैं आज। हाँ, कॉलर्स पता नहीं है आपका आईक्यू लेवल कम है क्योंकि अब वेद पढ़ लिया, उन्होंने वेद नहीं पढ़ा इसलिए उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, समझा ना? बहुत ज्यादा है, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि जो वेद पढ़ेंगे ना उसका आईक्यू लेवल डाउन ही होते जाएंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं राहुल भाई, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। कृष्णा द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जी मेरे भाई कृष्णा, वेलकम टू द स्ट्रीम सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर जी, बोलिए। जी, तो मैं आपसे सवाल तो नहीं करता हूँ, समझ में आया कि आर्य समाजी नहीं है आप, कृष्णा के डिवोटी है, कृष्णा के भक्त है आप, वेरी गुड। तो भाई आप ये बताइए कि ये आर्य समाजी रिजेक्ट क्यों करते हैं आपकी किताबों को? खास करके भगवत गीता को पार्शली मानते हैं, श्रीमद् भगवतम को नहीं मानते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि वेद का उनको मतलब नॉलेज नहीं, वो वेद को सिर्फ कर्मकांड का जो पार्ट है उतना ही मानते हैं, जो उपनिषद का पार्ट है उसको वेद का हिस्सा नहीं मानते वो लोग। और जो उपनिषद है वही मेन फिलोसफी है सनातन धर्म की, और उसी 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 की वजह से ही वेद को ऑथेंटिक बोला जाता है। और वही पुराण में भी वही उपनिषद के ही टीचिंग्स है, और इसलिए पुराण भी उतने ही ऑथेंटिक है जितने वेद हैं। तो भाई आप ये बताइए कि ये क्लियर ही कर दिया आज आपके वेद में कहीं मूर्ति पूजा का जिक्र आता है? हाँ, वेद में आता, मतलब अगर आप एग्जैक्ट वर्ड बोलेंगे तब नहीं आता, बट उसमें एक फिलोसफी आती है, इसमें एक टीचिंग आती है जिसमें बताया गया है वेद में कि जिस भाव से आप भगवान को पूछते हैं ना, भगवान उसी भाव से आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो है कि मूर्ति में हम भगवान को देख रहे हैं तो आप भगवान उसी हिसाब से हमको वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं इन पर्सनल फॉर्म। ये कहाँ लिखा है मेरे भाई वेद में? ये आपका गीता का श्लोक है, ये 4.11 का। गीता में नहीं, वेद में पूछ रहा हूँ मेरे भाई। वो गीता को हाँ, नहीं गीता मानते, में वही मैंने बोला ना गीता आपको। को नहीं मानते। हाँ, क्योंकि वेद का उपनिषद का जो पार्ट है वो उसकी वजह से वेद का मतलब ऑथेंटिसिटी है, और उपनिषद क्या है, गीता ही है। उपनिषद और गीता में कोई फर्क नहीं है। तो आप आर्य समाजियों को क्या मानते हैं मेरे भाई? कि वो सनातन धर्म को खूबी से जानते हैं, या फिर वो जैसे कि आपको नास्तिक बोलते हैं, क्या वो आपकी नजर में नास्तिक है?
मतलब वो तो मतलब जैसे कि पुराण ना समझने में आए तो फिर वो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा हो गया ना। वो तो पुराण पढ़े नहीं होते हैं और समझ में नहीं आता तो फिर रिजेक्ट कर दो इसको, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो पुराण में हम नहीं मानते। और वैसे भी उनकी फिलोसफी है कि वो लोग उसमें मानते हैं, निर्गुण में मानते हैं, मतलब फॉर्मलेस गॉड में मानते हैं। तो वो भी एक पार्टी है उपनिषद का। तो उपनिषद में भी एक वर्स आती है, मैंने भी पढ़ा है वो, कि बताया जाता है कि गॉड जो है वो मॉर्टल भी है और इमॉर्टल भी है, राइट? हाँ बृहदारण्यक का उपनिषद ये में है। क्या ये सनातनी इसको हाँ क्यों रिजेक्ट करते हैं? ये मतलब आर्य समाजी क्यों रिजेक्ट करते हैं इसको? अ, हाँ वही मैं बताया ना, क्योंकि वो लोग वेद के जो कर्म कांड है जिसमें यज्ञ करना ये करना, उसी को वो लोग प्रमाण मानते हैं। और बाकी का जो उपनिषद का जो पार्ट है जिसको टीचिंग्स बोलते हैं, ज्ञान कांड बोलते हैं जिसको, उसको वो लोग इतना नहीं मानते हैं। वो लोग कर्म कांड जो पहले का हिस्सा है, जिसको कर्म कांड को तो गीता ने, मतलब जो वेद है, वेद को तो अगर उसका कर्म कांड का हिस्सा है उसको तो गीता ने भी रिजेक्ट कर दिया, उपनिषद ने भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये इसलिए होता है कि हमको बिल्कुल। मोक्ष मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको ले जाया जाए, जो कर्म करना है हमको उसके लिए ही है। बट जो एंड है उसका, जो मोक्ष का जो पार्ट है वो अपने उपनिषद में है, तो उसको लोग रिजेक्ट करते हैं वो लोग। तो ये क्या आपके हिसाब से सही है कि ऐसे कुछ पिक एंड चूज करना या फिर इसको फॉलो करना उसको रिजेक्ट करना, ऐसे कुछ सनातनी आर्य समाजी है जो बोलते हैं कि पुराना को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, कोई वैल्यू नहीं है। शिव जी की बेहुरमती करते हैं, उनको गाली देते नहीं, हैं, पुराना बोलते हैं। पुराना तो आपको फिलोसफी जो डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग्स है जिसको आप समझ नहीं सकते, नॉर्मल एक बंदा समझ नहीं सकता, उसको तो पुराना के थ्रू ही समझाया जाता है, उसको स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, फिर बीच में उसके मॉरल टीचिंग दी जाती है, फिलोसॉफिकल टीचिंग दी जाती है। तो पुराना तो इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत, जैसे भागवतम पुराण एक ऑथेंटिक पुराण बोल सकते हैं। जी, महापुराण। जी, महापुराण बोला जाता है हाँ भागवत भागवत पुराण को। महापुराण एक ऑथेंटिक, हाँ हाँ भागवत महापुराण, वही इसलिए मैंने बोला ना, वो एक ऑथेंटिक पुराण है क्योंकि उसको महापुराण बोला जाता है। जी, तो यही बात हम जानना चाह रहे थे भाई कि ये ऐसा क्यों करते? क्योंकि दयानंद सरस्वती जो है ना, उनकी किताब में वो खुद बोलते हैं कि जो मूर्ति पूजा करता है वो मूर्ख है और वो नास्तिक है, सनातन धर्म से उसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ मतलब मतलब उनका वो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट मूर्ति का एक वो है, मतलब कि मूर्ति तो इम्पोर्टेंट है पूजा करना। कलयुग की सबसे पहले जो था त्रेता युग और द्वापर युग, त्रेता युग में और उसमें जो उससे पहले सतयुग था उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। उसका स्टार्ट ही द्वापर युग से हुआ है और कलयुग के लिए हुआ है। मतलब हमारी जो अंदर की जो वो है बैड वाइजेस है वो बढ़ती गई, इसलिए हमको ध्यान लगाने में जो फॉर्मलेस गॉड में उसको हम लोग को डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमको एक पर्सनल फॉर्म के थ्रू हम उसमें ध्यान लगा के हम उस मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा कलयुग के लिए है वो। ठीक है, मूर्ति पूजा कलयुग के लिए। कुछ आर्य समाज क्योंकि देखें हमारे जिस तरह मन की अश्लील। हाँ, जी बोलिए आप। क्योंकि हमारा मन, मतलब कलयुग में मन, मतलब माइंड हमारा बहुत इम्प्योर हो चुका है। जैसे कि मतलब बताया गया है कि कलयुग में 4 जो पिलर थे धर्म के, उसमें से एक ही पिलर रहा है अभी। तो इस वजह से ये डिफिकल्ट है कि हम इम्पर्सनल फॉर्म में जो गॉड के हम तो ध्यान लगा सके, इसलिए मूर्ति के थ्रू हम ध्यान लगाते हैं। पर आप ये खुद जानते हैं कि मूर्ति जो है आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकती है, ना ही नुकसान पहुंचा सकती है, ये मानते हैं आप? हाँ हाँ, तो फिर मतलब मूर्ति क्यों? मूर्ति का फायदा क्या है? हाँ, मूर्ति का फायदा क्या है कि गीता में एक श्लोक आता है, एक मिनट मैं रिकॉल कर रहा हूँ उस श्लोक को। हाँ, तस्मात् कालेषु सर्वेषु माम, मतलब हर वक्त मुझे आप रिमेम्बर करो, हर वक्त मुझे आप ध्यान करते रहो। तो हर वक्त ध्यान करना मुश्किल होता है, इसलिए हमको स्टार्टिंग से हम लोग को जो बचपन से हम लोग, मतलब हर चीज में हमको भगवान को देखने के लिए बताया गया है। इसलिए हम हमारे, देखो आप देखेंगे तो आप यूटेंसिल्स में भी हम बोलते हैं लक्ष्मी है, हम बुक्स को हम लोग सरस्वती बोलते हैं। हर चीज के लिए हम लोग हम लोगों ने गॉड को एस्टेब्लिश किया हुआ है ताकि हमारा वो तो फिर कंटेम्पलेट। बिल्कुल, तो फिर मंदिर और मूर्ति की क्या क्या वजह है? आप अपने भाई के अंदर भगवान देख लीजिए और पूजा करिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुत्ते को देखे भगवान दिखता है, पूजा कर लीजिए। तो फिर ये स्पेसिफिक ये एक मिनट, स्पेसिफिक ये मंदिर बनाना लाखों करोड़ों रुपए की, उसमें मूर्ति बनाना लाखों करोड़ों रुपए की, उसके ऊपर चढ़ाना, ये क्यों? जब इतना सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट। जी। हाँ, कि वो स्टेट तक पहुंचने में ही आपको पहले
जैसे आपने बोला भी कुत्ते में देख लीजिए, अब कुत्ते में मैं मतलब मैं वो स्टेज पे पहुंचूंगा, अगर मैं उस स्टेज पे ही नहीं पहुंचा अभी तक पहले, मैं मान लो मैंने आप में देखा भगवान, आपने मुझे चाटा मारा, तो मैं आपको रिटेलिएट करूंगा, आपको चाटा मार दूंगा, क्योंकि मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूं मैं। तो मैंने मतलब आपने भगवान सच में नहीं देखा, देखा नहीं, बस ऊपर से मुंह का बोला हुआ है कि मैंने आपने भगवान देखा। अभी मैंने सच में अगर आपने भगवान देखा रहता, अगर आप मुझे चाटा भी मारते, तब मैं आपको रिटेलिएट नहीं करूंगा, आपको मारूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैंने आपके अंदर भगवान देखा है। यार चांटा मारने की बात है ना, जो इसलिए कोई वो रिटेलिएट करेगा, एक मिनट, कोई रिएक्ट करेगा, इसी वजह से आप रिएक्ट करते हो, उसके लिए भी आप स्थिर नहीं हुए। तो भाई झाड़ की पूजा कर लो, हाँ नेचुरल चीजों, एक मिनट, नेचुरल हाँ चीजों की पूजा कर लो, पहाड़, एक मिनट, हाँ रुकिए, झाड़ की पूजा कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से, आपकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मूर्ति की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है। आप सब में अगर भगवान देखते हैं तो चांद को देख लीजिए, आसमान को देखकर पूजा कर लीजिए, क्या जरूरत है आपको, कर सकते हैं मूर्ति हाँ, की। इसलिए तो इसलिए तो विश्वरूप का वो है ना कॉन्सेप्ट है, जो 11वां अध्याय है गीता का, गॉड इन फॉर्म ऑफ वर्ल्ड, विश्वरूप, कि सब में ही भगवान है, बट वो स्टेट तक पहुंचने के लिए ही आपको ये जरिया है, मतलब ये पीएचडी लेवल की जो स्टेट है, जो सब में भगवान को देखना, जैसे एक मिनट, मूर्ति बनाना ये कैसा फर्स्ट स्टेज हुआ, मूर्ति बनाकर मूर्ति की पूजा करना ये कैसा फर्स्ट स्टेज हुआ? क्योंकि आप पहले मूर्ति में पूजा, हम लोग कभी भी किसी से प्रेम कब करते, जब हम संबंध जोड़ते हैं किसी से, तो हमने भगवान को इसलिए संबंध, क्योंकि भगवान का प्रकट ही कैसे हुआ, अवतार हुआ कैसे, जब किसी भक्त ने भगवान को मतलब तपस्या करके बुलाया है, तभी उन्होंने विश मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए, आप मेरे भाई के रूप में आइए, तब भी भगवान ने अवतार लिया, तो इसलिए वो पर्सनल फॉर्म हो गया। तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल संबंध होता है कृष्णा, मेरा सवाल वो नहीं है, सवाल सुनिए। मूर्ति बनाना ये फर्स्ट स्टेज कैसा हुआ? बेसिक लर्नर जो रहते हैं, एबीसीडी जो स्टार्ट करता है, ठीक है, उसको मूर्ति देकर आप एबीसीडी सी को कैसा बोल सकते हैं? या मतलब आप स्टार्टिंग का स्टेज कैसा दे सकते हैं किसी को, या फिर पूजा करने के लिए मूर्ति फर्स्ट स्टेज कैसा है? आप किसी इंसान की मूर्ति बना रहे हैं, एक मिनट, किसी इंसान की मूर्ति बना रहे हैं और आप उसको भगवान मान के पूज रहे हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं, इंसान की मूर्ति नहीं है, वो भगवान की ही मूर्ति बना रहे हैं हम। कृष्णा की दो फोटो बताइए जो सेम है, सबकी अलग अलग शक्ल है, शक्ल है, मूर्ति खुद अलग है। कृष्णा के दो मूर्ति सेम नहीं है कोई दुनिया में, तो फिर अलग अलग इंसान की आप अलग अलग इंसान की पूजा कर रहे हैं ना सारे सनातन लोग जितने भी दुनिया में है। हाँ राइट, तो फिर ये कैसी भक्ति हुई भाई? ये कैसी भक्ति हुई? कोई कृष्णा मेरे जैसा भी दिखता है, कोई कृष्णा आपके जैसा भी दिखता है, तो फिर आपकी मूर्ति और मेरी मूर्ति की पूजा कैसा हो रही है? भगवान की तो नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि उसमें भाव हो जाता है हमारा, कि जैसे कि उसमें भाव हो जाता है ना हमारा, कि जब मूर्ति है ये कृष्णा है यहाँ पे, तो हम उसमें करप्शन बताता हूँ, इसमें करप्शन बताता हूँ। यही चीज जो है ना, ये साइकी के ऊपर डिपेंड करता है इंसान की। इंसान खुद को जो है, इंसान उसके भगवान को भी इंसान के जैसा मानता है और उसकी मूर्ति बनाता है, उसकी पूजा करता है। सेम गोज विद क्रिश्चियनिटी विद जीसस क्राइस्ट। क्या करे वो? जीसस की मूर्ति बनाए, कोई काला जीसस बनाया, कोई गोरा जीसस बनाया, कोई ब्लॉन्ड जीसस बनाया, किसी के भूरे आंखा है, किसी के काले आंखा है, किसी कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई सिक्स पैक वाला है, उसकी इबादत करते हैं। आप लोगों ने भी यही किया, क्रिश्चियंस ने भी यही किया है। तो आप समझ रहे हैं कहां पर जा रहे हैं? घोर अंधकार में घुस रहे हैं आप, करेक्ट। और आप जब सोचेंगे, ख्वाब आएगा ना आपको, ख्वाब आएगा ना, कृष्ण जी आपके बांसुरी बजाते हुए जो फिल्मों में दर्शाता है ना, वही आएगा आपके दिमाग में। ओरिजिनल कृष्णा कभी नहीं आएंगे। गॉड की जो भक्ति होती है ना, वो फॉर्मलेस होती है। अगर आप किसी को इमेजिन करके उसकी भक्ति कर रहे हैं ना, ख्वाब में आपके कृष्णा बांसुरी बजाते हुए आएंगे, और जीसस क्राइस्ट जो है ना, लंबे बाल रखकर ही आएंगे। समझ रहे हैं आप? पर बाइबल में क्या दर्शाया गया है? जीसस हैड नो लुक्स टू अट्रैक्ट एनीवन, ही वाज अगली। पर पिक्चराइज क्या बताते हैं? ब्यूटीफुल, हैंडसम बॉय, हैंडसम मैन, ब्लॉन्ड हेयर, ब्राउन आईज, गुड फीचर्स, शार्प नोज, ये बताते हैं। कृष्णा जी के भी वैसी फीचर्स। कितना डिस्टॉर्ट करेंगे आप? तो इसी वजह से मूर्ति पूजा नहीं करना है मेरे भाई। एक ईश्वर की इबादत करो जिस तरह से वेद में बताया गया है। ये बेहतर है ना कॉन्सेप्ट? इसमें हमारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि आप मतलब कि हमारे मन में जब कभी भी किसी चीज के बारे में कब आता है, जब हम किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो हम भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए ठीक है। ये जो है आपके सामने देखिए, ये श्रीमद् भागवतम में महापुराण, आप ये मानते हैं इसमें जो लिखा है शिव और मोहिनी के बारे में? हाँ,
शिव जी हाँ, एक वाइल्ड बुल के जैसा उसके पीछे भागे मोहिनी के और अपना सीमेंट ड्रॉप कर दिए, मानते हैं? हाँ, ये आपके गॉड है, एक लड़की के पीछे भागते भागते सीमेंट ड्रॉप करना आपके गॉड का नहीं ये नहीं कारनामा है? इसका आप में अगर पूरा आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, तो जो टाइटल है उसका वो क्या है, शिव मोहिनी, विष्णु और शिव की लीला। तो लीला वर्ड ठीक जो है। होता है उसमें जब उसमें हमको कुछ भगवान एक्सप्लेन करवाने के लिए वो करते हैं, एक लीला रचते हैं। पूरा आप अगर कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो भगवान ने, शिव ने खुद ही नहीं बोला था विष्णु जी को कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ। एक मिनट, इससे क्या सीख मिल रही है आपको वो बताइए। ओके, इससे ये सीख मिलती है कि काम अपने जो इंद्रियां हैं, मतलब जो सेंसेस हैं, उस पर कंट्रोल करना, कि किसी की भी तरफ कामुक ना हो जाना। तो ये सीख मिल रही है कि बड़े बड़े, कि शिव के लेवल के भी जो देवता हैं वो भी मतलब कामुक हो सकते हैं। तो इंसान क्या है, तो इसलिए अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करिए। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पुराना था। ठीक है। जब शिव जी खुद कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो क्या सीख दे रहे हैं आपको? कंट्रोल कर पाए मैं शिव बता जी? रहा हूँ आपको। मैं वही बता रहा हूँ। भगवान आप शिव जी, एक मिनट, शिव जी पावरफुल है या आप पावरफुल है? शिव जी, जब शिव जी कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप क्या हाक करेंगे? सबक यही मिल रहा हाँ है। वही सबक बता यही रहे हैं मिल रहा है। कि हाँ सुनिए, अभी सुनिए। जब शिव जी गॉड होकर ही अपने डिजायर्स के ऊपर काबू नहीं कर पाए, यहां तक कि वो पीछे भागते भागते अपना सीमेंट ड्रॉप कर दिए, ये हालत हो गई थी शिव जी की। इंसान की तो बहुत दूर की बात है, जब गॉड ही काबू नहीं कर सकता तो वो कैका गॉड? उसकी पूजा कहेगी, उसकी अर्चना कहेगी। कौन सी अर्चना? सबक क्या मिल रहा है? आपकी बेटी पढ़ सकती है, ये आपकी बहन, माता पिता कोई पढ़ सकते हैं आपके? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि हाँ, एक लड़की, हाँ, एक मिनट, एक हाँ, हाँ, लड़की जो है वस्त्रहीन होकर शिव जी को ललचा रही है। ठीक है, ऐसे लिखा गया है ना, नंगी है, नेकेड, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, कंप्लीट नेकेड, और वो वहां से गुजर रही है। शिव जी क्या बोल रहे हैं? भवानी को छोड़कर, उनकी बीवी के प्रेजेंस में भवानी को छोड़कर वो लड़की के साथ भागे। क्या सबक मिल रहा है इससे? कि भगवान आपके अपनी बीवी को छोड़कर एक पराई लड़की के पीछे भाग रहे हैं, वो भी नंगी लड़की के पीछे, और उसको अपनी बाहों में जकड़ लिए। वो बेचारी छुड़ाकर भाग रही है ललचाते हुए, फिर शिव जी जाते उसको चोटी से पकड़ते, अपनी बाहों में जकड़ते, फिर वो छुड़ाकर भागती है, वो पीछे भागते भागते अपना सीमेंट ड्रॉप करते हैं। क्या सबक मिल रहा है यार इससे? आपकी बहन, आपके माता पिता, भाभी कोई पढ़ पाएंगे? कोई फीमेल आपके घर में से? बताइए आप, प्लीज बी ऑनेस्ट हियर। कृष्णा बोलिए मेरे भाई, क्या पढ़ पाएंगे? अनम्यूट करिए आप, माइक म्यूट ना करें। कृष्णा बोलो यार, माइक अनम्यूट करिए। जी बोलिए। ओह, चले गए कृष्णा जी, वाह भाई वाह। देखिए राहुल भाई, यही होता है, देखिए। जी जी। अब क्या बोले हमारे भाइयों को। खैर, वो उनको बात तो समझ में आ गई है कि ना कृष्णा लायक है वर्शिप के, ना शिव जी लायक है वर्शिप के। वर्शिप करना है आपको तो एक गॉड, एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक परमात्मा की ईश्वर करो, वो बेहतर होगा आपके लिए और सबके लिए। उसको समझ आ गया, इसलिए उसके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए बेचारा ऐसे गया। जी शायद आए, वो बैक स्टेज पर है, फिर एक बार लेता हूं मैं इनको। जी कृष्णा जी, अब है? हेलो, हाँ कृष्णा जी, हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि पुराणास का एक फॉर्मेट है कि जब जिस पुराणास का जैसे भागवत पुराण, उसमें विष्णु को सुप्रीम बताया है, तो उसमें जो दूसरे अन्य होते हैं उनको देव बताया होता है, देवता बताया होता है। जैसे शिव हो गए, फिर इंद्र हो गए, मेरा ब्रह्मा हो सवाल गए, क्या था? तो उनको मेरा वो सवाल नहीं है मेरे भाई। मेरा सवाल ये है कि ये चीज आपके माता पिता, आपके बहन, आपके भाभी, कोई फीमेल आपके घर में से अगर पढ़ा तो क्या रहेगा? वो क्या सोचेंगी कि भवानी को, अपनी बीवी को हाँ, छोड़कर तो वही उनको शिव जी मैस्टरबेट कर दिए हाँ, पीछे तो भागते वही मैं भागते। बता रहा हूँ ना कि शिव को यहाँ पे, हेलो, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि शिव को यहाँ पे एज अ गॉड नहीं बताया है, शिव को एक ऑर्डिनरी देव बताया है,
क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा को बताया गया है भागवतम में। ये पुराण का फॉर्मेट होता है, जो जैसे शिव पुराण देखोगे आप, तो शिव पुराण में शिव को सुप्रीम बताया जाता है और वहाँ पे जितने भी दूसरे गॉड उनको देव बताया जाता है। सेकेंडरी मतलब जो देव होते हैं, डीटीज होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इंद्र देव, वो बताया जाता है। तो यहाँ पे शिव को सुप्रीम नहीं बताया, यहाँ पे कृष्ण सुप्रीम बताया है, इसलिए शिव को यहाँ पे सेकेंडरी बताया है। ठीक है, देखो शिव जी गॉड है या नहीं है, सेकेंडरी हो गया, थर्ड हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है, गॉड है। हाँ गॉड है। तो गॉड क्या इस तरह की हरकत कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है ना मेरे भाई। एक कोई समझदार आदमी या फिर खास करके हमारी कोई बहनें हैं, आप पढ़ा दीजिए और सवाल कर लीजिए, बहनें खुद सामने से बोलेंगे कि ये गॉड हो ही नहीं सकता है। बहनों से पढ़ाकर सबक लीजिए, आदमियों को समझ में नहीं आएगा। लड़कियों को पढ़ाइए और उनसे सबक लीजिए, सीखिए उनसे, और वो बोलते हैं क्या बोलना है फिर। गॉड नहीं हो सकता है मेरे भाई। वैसे ही कृष्णा जी भी गॉड नहीं है मेरे भाई। हेलो, ठीक है मेरे भाई, आपके पास से हेलो। कुछ डिस्टॉर्शन है, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, हम आपको और समय नहीं दे सकते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिदायत दे भाई। कृष्णा जी आपको अल्लाह हिदायत दे और आपको एक सही मार्ग पर लेकर जाए। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए भाई, आप घर में पढ़वा दीजिए, आपकी बहन से पढ़वा दीजिए और उसके रिएक्शन देखिए कि क्या होता है। आपकी माँ से पढ़वा दीजिए और रिएक्शन देखिए कि क्या होता है, और सवाल करिए कि क्या ये भगवान हो सकता है, क्या इसकी पूजा कर सकते हैं। वो आगे से बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। थैंक यू कृष्णा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा।